नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं नितेश कुमार यादव ऑनलाइन शैक्षणिक पद्धति में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम गणित के चैप्टर नंबर 1 के प्रश्न नंबर 7 से आगे के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। इसके अगले वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 6 तक के सभी प्रश्नों को हल किया था। तो हम चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 को 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आप सभी को मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में ही कि जब तीन परिमेय संख्या को एक साथ में लेकर के और किसी दो परिमेय संख्या को एक साथ में और एक परिमेय संख्या को अलग लेकर के हम गुणा करते हैं और सेम उसी परिमेय संख्या को अगले अवस्था में किसी दो परिमेय संख्या को एक साथ में लेकर के और एक संख्या को अलग में साथ लेकर के जब हम गुणा करते हैं तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? तो गुणात्मक सहचार्य कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणात्मक सहचार्यता का गुणधर्म कहते हैं। जो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पे तीन परिमेय संख्या है, 1 2 3, और पहले के दो संख्याओं को एक साथ में लेकर के गुणा किया है और एक को अलग ले लिया है। फिर बाद में देखिए जो पहले का था और जो दूसरे में एक साथ था, उन दोनों में से दो संख्याओं को एक साथ में ले लिया और यहाँ पे देखिए 4/3 को अलग कर दिया है। तो आप देख रहे हैं कि इस अवस्था में उपयोग किए गए गुणधर्म को हम सहचार्यता गुणधर्म कहते हैं। हमने आपको इंट्रोडक्शन के वीडियो में बताया था। तो आप सभी आसानी से समझ चुके होंगे कि इस गुणधर्म को हम क्या कहेंगे? तो गुणात्मक सहचार्य का गुणधर्म कहेंगे, जिस तरह यहाँ पे देखिए लिखा गया है। आगे हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि -1 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है या फिर 8/9 है, क्यों अथवा क्यों नहीं? तो उत्तर हम जानते हैं किसी परिमेय संख्या a का गुणात्मक प्रतिलोम a/a होता है, क्योंकि जब हम a इंटू a/a को गुणा करते हैं तो हमारा आंसर क्या चाहिए? 1। तभी जा कर के हम कह सकते हैं कि ये जो है उसका दिया गया संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम है। आपको मैंने इसके बारे में भी इंट्रोडक्शन में बताया था। तो चलिए हम देखते हैं किस प्रकार से यह जो 8/9 है इसका गुणात्मक प्रतिलोम है। तो हमको देखिए दिया गया है 8/9, ओके। और यहाँ पे हमको क्या करना है? गुणा करके देखना है कि आंसर 1 आ रहा है कि नहीं। यदि 1 आया तो यह जो संख्या है दिए गए संख्या का, ये जो संख्या है ये दिए गए संख्या का योज्य प्रतिलोम होगा या नहीं, ये हम आगे देखते हैं। चलिए, तो 8/9 इंटू 1 -1 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 8/9 इंटू -8/9। ये आपको पता होगा। देखिए यहाँ पे हमने जब गुणा किया तो कितना हो यहाँ पे हो गया? ये 8/9 इंटू -8/9, ओके। अब हम इसको क्या करेंगे? करें। ये 8 से 8 कट जाएगा और ये 9 से 9 कटेगा। तो यहाँ पे क्या रहा है आंसर? -1 आ रहा है। लेकिन अपने को लाना क्या है? तो प्लस का 1 लाना है। गुणनफल क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? -1 नहीं होना चाहिए, ओके। इसलिए कह रहा है कि -1 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है। क्या है? यह नहीं होगा। मालूम पड़ा आपको क्यों नहीं होगा? क्योंकि अपने को पता है कि ये जो संख्या है इनका गुणा करने पे हमें क्या आना चाहिए? तो +1 आना चाहिए। लेकिन आ क्या रहा है? तो आ रहा है -1। इसलिए 8/9 ये दिए गए संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, ओके विद्यार्थी मित्रों। आगे हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि क्या 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं? तो आप सभी जानते हैं कि a का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? 1/a। तो सेम उसी प्रकार से हम क्या करते हैं? उसका a इंटू 1/a का गुणा करते हैं और गुणा करने पर यदि आंसर 1 आए तो हम कह सकते हैं कि यह दिए गई संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम है। और यहाँ पे सवाल कह रहा है अथवा क्यों नहीं। तो चलिए हम देखते हैं क्यों अथवा क्यों नहीं। तो इसलिए
0.3 इंटू हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे 0.3 इंटू 3.1/3। तो देखिए 0.3 है तो हम ये दशमलव लगा निकालने के लिए उसको हम 10 से भाग कर सकते हैं। तो हमने 10 से भाग किया तो यहाँ का जो दशमलव था वो क्या हो गया, निकल गया। और किस अवस्था में आ गया, तो इस अवस्था में आ गया 3/10 इंटू ये, इसको हम तोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 10/3 हो जाएगा। हो गया ना। अब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे 3 से ये 3 कट गया और ये 10 से 10 कट गया। आंसर क्या आया, 1। इसलिए 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम जो है वो क्या होगा, 0.3 है। ये आपको समझ में आया होगा विद्यार्थी मित्रों। आगे हम चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। कह रहा है कि ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम ना हो। तो देखिए 0 जो है, 0 का कोई व्युत्क्रम नहीं है, पता है आप सभी को। आगे परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान हो। देखिए 1 और -1 ये क्या है, अपने व्युत्क्रम के समान है। और उसके बाद से कह रहा है कि परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। तो 0 जो है अपने ऋणात्मक के समान है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 11। कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शून्य का व्युत्क्रम क्या है, नहीं है। शून्य का व्युत्क्रम नहीं है। कह रहा है संख्या तथा संख्या स्वयं के व्युत्क्रम है। 1 और -1 क्या है, स्वयं का व्युत्क्रम है। उसके बाद से तीसरा कह रहा है -5 का व्युत्क्रम क्या होगा। तो -5 का व्युत्क्रम होगा -1/5। क्या होगा, -1/5 ये होगा। ओके। उसके बाद से कह रहा है चौथा कि 1/x डज नॉट इक्वल टू 0 का व्युत्क्रम है। क्या होगा, तो यहाँ पे सिर्फ x हो जाएगा। क्या होगा, सिर्फ x हो जाएगा। आप सभी को पता है कि व्युत्क्रम 1/x का व्युत्क्रम x होगा। और x का व्युत्क्रम पूछे ना, अगर x का व्युत्क्रम पूछे तो 1/x होता है। ये सब मैंने आपको बताया है इंट्रोडक्शन में। तो यहाँ पे कह रहा है 1/x का व्युत्क्रम तो सिर्फ x होगा। सिर्फ क्या होगा, x होगा। देखिए नीचे यहाँ पे दिया है। उसके बाद दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होता है। और पांचवा कह रहा है यहाँ पे, ये छठा कह रहा है किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम धनात्मक है। क्या है, धनात्मक। किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या है, तो धनात्मक है। ओके विद्यार्थी मित्रों, तो आज हमने यहाँ पे चैप्टर परिमेय संख्या का प्रश्नावली 1.1 के सारे सवालों को हमने आज यहाँ पे क्या कर दिया, हल कर दिया। और यहाँ पे यह जो प्रश्नावली 1.1 था वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं।